आज आपके फादर डे भी है। हालेलुया। तो आशा का विषय है हमारा, तो उसमें हम देखते हैं जो रोमियो 12:12 से हमने शुरू किया था कि आशा में आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड। और बहुत ही जरूरी प्रभु पर आशा रखना, क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु पर आशा रखता है वो लज्जित वज्जित नहीं होता। आमीन। जो प्रभु पर आशा रखता है वो लज्जित वज्जित नहीं होता, और इसलिए प्रभु में आशा रखना बहुत ही जरूरी। और जैसा रोमियो में हमने देखा 12वां अध्याय 12 वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं बाइबल में, रोमियो उसका 4 अध्याय और 18 वचन में लिखा गया है, निराशा में भी उसने आशा को रखा। यह आप देख सकते, पढ़ सकते हैं। रोमियो 4 अध्याय और 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यह वचन कहता है अब्राहम के विषय में, वचन में हम देखते हैं यह निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। आमीन। बहुत बार लोग जब निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं या अविश्वासी बन जाते हैं, बहुत से लोग भटक जाते हैं निराशा में। पर यहाँ अब्राहम के विषय में आप देखते हैं, अब्राहम के विषय में यहाँ देखते हैं कि निराशा में भी उसने आशा रखी। आमीन। प्रेज लॉर्ड। निराशा में भी उसने आशा रखी और विश्वास किया। दूसरी बात, निराशा में भी उसने आशा को रखकर विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बहुत ही जरूरी है आशा। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। 1 कोरिन्थियों 13:13 कहता है विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, मतलब साथ साथ रहने वाले। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्वास है तो आशा और कहीं है, या आशा है तो विश्वास और कहीं है, या आशा और विश्वास है तो प्रेम और कहीं है। नहीं, ये साथ साथ रहने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 13:13 विश्वास, आशा तीनों स्थायी है, मतलब साथ साथ रहने वाले हैं, अलग अलग नहीं है। पढ़ सकते हैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, बस, तो ये तीनों स्थायी है, साथ साथ रहने वाले। और यहाँ भी अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि उसने निराशा में भी आशा रखी। पहली बात मैं बोला, बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं। लोग जब निराश होते हैं तो विश्वास से भटक भी जाते हैं। जो निराश हो गए विश्वास से भी भटक जाते हैं। पर बाइबल कहती है अब्राहम के जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि वो जब ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, निराश था, फिर भी निराशा में भी उसने आशा रखी और विश्वास किया। क्या विश्वास किया, आगे पढ़ेंगे। और रोमियो 4 अध्याय 18 वचन, जो परमेश्वर के वचन के विषय में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। हाँ, वो बहुत सी जातियों को पिता होगा। वचन कहता है निराशा में भी उसने आशा रखी और विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा जो बहुत जातियों का तू पिता होगा। उस वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन के विषय में उसने विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विषय में विश्वास किया। मैंने बहुत पहले बताया था आपको, जो संदेह कर कर खाता है उसके लिए वो दंड के योग्य ठहरा, क्योंकि उसका जो खाना है विश्वास का नहीं, और जो कुछ विश्वास का नहीं है वो पाप है। रोमियो हम देखेंगे वचन 14वां अध्याय 23 वचन कहता है, पौलुस कहता है
14वां अध्याय 23 वचन। परंतु जो परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। यह वचन स्पष्ट कहता है। तो परमेश्वर के वचन प्रति विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, उसमें संदेह नहीं करना। और बाइबल स्पष्ट कहती है अब्राहम ने वही किया, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, जो प्रभु ने कहा है बहुत से जातों को तो पिता ठहरेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो संदेह नहीं करना परमेश्वर के वचन के प्रति। जकरिया याजक था, प्रार्थना भी कर रहा था प्रभु से, और परमेश्वर का उत्तर उसके पास आया। जब वो मंदिर में था, वेदी के सामने परमेश्वर का दूत प्रकट हो गया और जकरिया को कहा भयभीत न होना, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुनी गई है और तुझे पुत्र होगा। तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया था, उसने उस वचन के प्रति विश्वास करना चाहिए था, पर वो अपनी ओर देखता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है और कहता है ये कैसा होगा। इतना दिन वो प्रार्थना भी कर रहा था, अब प्रभु का वचन उसके पास आया और फिर वो कह रहा है ये कैसा होगा। ओके, लुका आप घर में जाके पढ़ सकते हो वो स्टोरी, लुका पहला अध्याय में घर जाके आप पढ़ना वो जरूर वो स्टोरी। तो आप देखते फिर जिब्राइल, वो कहता है मैं परमेश्वर का दूत जिब्राइल हूँ जो तुझे परमेश्वर का वचन समय पर पूरा होता है उसके प्रति तूने संदेह रखा, इसलिए तू अब क्या होगा, बोल नहीं सकेगा। और बाइबल स्पष्ट के जब तक उसको बेटा नहीं हुआ तब तक वो बोल नहीं पाएगा। तो कहने का उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन के प्रति हमें विश्वास करना है, उसके प्रति संदेह नहीं करना। और यहाँ पौलुस यही कहता है, जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि उसका खाना विश्वास का नहीं, और जो कुछ विश्वास का नहीं है वो पाप है। और यहाँ अब्राहम भी आप देखेंगे कि निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया, और वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का जो वचन उसके प्रति हम वापस उधर आते हैं। रोमियो 4 अध्याय और 18 पढ़ा, 19 भी पढ़ना। वो जो 100 वर्ष का था, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यह वचन कहता है वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी। वचन स्पष्ट कहता है वो 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ऐसी परिस्थिति उसके सामने है, फिर वो परिस्थिति भी वो विश्वास से निर्बल नहीं हुआ। बहुत बार लोग परिस्थिति जब ऐसा आता है तो विश्वास में डगमगाते या निर्बल हो जाते, क्या कब होगा, ये परिस्थिति कब निकल जाएगी। पर बाइबल स्पष्ट कहती है उसमें विश्वास में निर्बल ना रहा। फिर आगे, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखो, परमेश्वर की जो भी प्रतिज्ञा है उसके प्रति भी हमें संदेह नहीं करना। यह वचन कहता है और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर की कितने भी प्रतिज्ञा है वो हाँ के साथ है, वो हाँ के साथ है, इसलिए वो आमीन हो गई है। आमीन। परमेश्वर की कितनी भी प्रतिज्ञा है वो हाँ के साथ है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है। आमीन।
हालेलुया। बाइबल स्पष्ट कहती है वो न अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रति पर संदेह किया। ओके, तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा जो भी है हाँ के साथ है और आमीन भी हुई। बाइबल कहती है जब यूसुफ को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया दर्शन देकर कि मैं तुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, और वो दर्शन अपने पिता को बोलता है। पिता उससे बहुत प्रेम करता था, उसके भाई उसके कारण जलन रखते थे उस पर, और जैसा वो अपने पिता को उसने बताया कि प्रभु ने मुझे परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, तो वो सोचने लगे वो दर्शन को वो पकड़ा था उसने, तो वो क्या करते हैं उसको लेकर जंगल में जाकर खड्डे में डालते। अभी वो सोच सकता है परमेश्वर ने तो मुझे अधिकारी होने के लिए प्रतिज्ञा वो दर्शन दिया है, वो प्रतिज्ञा को पकड़ा रहा था, फिर बाद में उसमें खड्डे से निकालकर गुलाम में मिस्र में भेज देते गुलाम के लिए। अभी वो सोचता सकता था अभी तो मैं गुलाम हूँ और प्रभु तो अधिकारी मुझे बनाने वाला था, और वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति संदेह उसने नहीं किया। उस दशा में भी गुलाम हो गया, गुलामी में मिस्र में गुलामी कर रहा है, पर परमेश्वर के तो क्या प्रभु तो अधिकारी करने वाला ये परिस्थिति में गुलाम, संदेह नहीं किया, वो प्रतिज्ञा को पकड़ा रहा। आमीन। फिर हम देखते उधर से वो जेल में भी जाता है बाद में, तभी वो सोच सकता था क्या परमेश्वर को अधिकारी बनाने वाला, अभी तो मैं ये दशा में जेल में, मैं तो जेल में, क्या प्रभु क्या तूने प्रतिज्ञा दी थी, दर्शन देकर प्रतिज्ञा दी थी अधिकारी बनाऊंगा और मैं अभी तो जेल में हूँ यार। नहीं, वो पकड़े रहा, और बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रति उसने संदेह नहीं किया और वो पकड़े रहा, और हम आगे जाकर हम देखते हैं वो बहुत से उस पर अधिकारी ठहरा गया। आमीन, हालेलुया। और अब्राहम के विषय में भी जब आप देखते हैं वो अविश्वास से क्या नहीं हुआ, वो वचन कहता है और न अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। विश्वास में वो दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भी वो अविश्वासी हुआ नहीं है, अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया, पर विश्वास में उस समय वो दूर हो गया। उस परिस्थिति में विश्वास में क्या कहा गया है वचन कि वो दूर होकर परमेश्वर की महिमा की उसने। आमीन, हालेलुया। जब ऐसी परिस्थिति आती है क्या हम विश्वास में दूर होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हमें जानना है क्या हम और भी विश्वास में दूर होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या परिस्थिति को देख के हम दूर तो छोड़ो, विश्वास में दूर होने का तो छोड़ दो, पर वचन कहता है अब्राहम विश्वास में दूर होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। और निश्चय जाना। भजन लिखने वाला कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। और यहाँ वचन कहता है उसने निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने का सामर्थ भी वो रखता है। आमीन। जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसने निश्चय जान लिया था। हमें निश्चय जानना की जरूरत है। और भजन कहने वाला लिखने वाला कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, यहोवा ही परमेश्वर है। और वचन क्या है, उसने निश्चय जान लिया कि जो वो उसने बात की है
उसकी जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने में भी समर्थ है। वो जो प्रतिज्ञा उसने की है उसको पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सामर्थ्य है जब वो पर, इसलिए प्रतिज्ञा जो भी बाइबल में है उसे पकड़े रहना है। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहना है और निश्चय जानना है कि जो भी उसने कहा है वो पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन, वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है और इसलिए बहुत ही जरूरी है आशा में आनंदित रहना है। हालेलुया, आशा में आनंदित रहना है और आशा के साथ विश्वास करना है। आशा हम जब रखते हैं, विश्वास भी करना है। आमीन। और जो प्रभु पर आशा रखता है वो कभी लज्जित फज्जित नहीं होगा। हमें परमेश्वर को पूरी रीति से उस पर हमें आशा रखना है। हालेलुया। और प्रभु का जो भी प्रतिज्ञा है उसके प्रति हमें संदेह नहीं करना, पर विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा देता है या करता है, देता है, उसको पूरा करने का सामर्थ्य वो रखता है। आमीन। प्रतिज्ञा को थामे रहना है, प्रतिज्ञा को थामे रहना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और आशा में आनंदित रहना है। हो सकता है आज परिस्थिति अलग हो सकती है, पर आशा में आनंदित। पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज इधर ही रुकेंगे, अगली बार हम और भी उतरेंगे। प्रेज लॉर्ड। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे।